फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है द्रौपदी मुर्मू, अब हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस भी कर सकती हूँ, को प्रेसिडेंट उम्मीदवार बनाने के मायने क्या हैं। हाँ, ये आपके कमेंट से भी पता चला था कि बीजेपी ने जिनको किया है सिलेक्ट अपनी तरफ से, वो ये हैं। और अब इनको क्यों सिलेक्ट किया है, आई होप इस वीडियो में बताया जाए। तो मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ कर, सब एंगल्स देख के उन्होंने किया होगा, क्योंकि आज की गवर्नमेंट जो है वो कैलिबर कितना, मतलब क्या काम किया है उसके ऊपर करती है। ऐसे नहीं कि भैया ये जान पहचान का है या ये कोई हाई स्टेटस का आदमी है, ये वो उस टाइप से करे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। आज तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया। यशवंत सिन्हा अब इस रेस में आ गए हैं और यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वर्ष 2018 में बीजेपी छोड़ दी थी और वो मोदी का विरोध करने वाले नेताओं में सबसे आगे थे। यहां पर जैसे ही बीजेपी में स्थितियां बदली, उन्हें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, उनकी राजनीति पसंद नहीं है और इसलिए वो बीजेपी से बाहर निकले। फिलहाल वो टीएमसी में है। इससे पहले विपक्षी दलों ने शरद पवार को पहले ऑफर दिया कि आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन जाइए। शरद पवार ने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर, जब इतना नाम कमाया है, वो इतने बड़े नेता बन गए हैं, वो अपना आखिरी चुनाव हारना नहीं चाहेंगे। इसलिए शरद पवार ने बहुत विनम्रता के साथ कह दिया कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। मतलब फिर लगा कि फारूक अब्दुल्ला के पास ये ऑफर गया। फारूक अब्दुल्ला ने भी मना कर दिया और फिर महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को विपक्ष का राष्ट्रपति पद का संयुक्त उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही विनम्रता के साथ इनकार कर दिया। यानी स्थिति यह है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो किसी उम्मीदवार को ढूंढ रहे हैं। पूरे देश में सारी पार्टियों में उम्मीदवार को ढूंढा जा रहा है कि कोई एक उम्मीदवार इस देश में मिल जाए जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ ले, लेकिन उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता, इज्जतदार नेता, बड़ी शख्सियत रखने वाला नेता इस समय राष्ट्रपति पद के चुनाव में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें साफ पता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। ये सारे नेता जानते हैं कि विपक्ष के पास राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त वोट, पर्याप्त संख्या बल है ही नहीं। और वोटों का गणित आज हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको संक्षेप में यह बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो हमने आपको यह तो बता दिया कि एक तरफ अब बड़ी मुश्किल से यशवंत सिन्हा मान गए हैं, और यशवंत सिन्हा के लिए आज की स्थिति में जो उनकी हालत है और राजनीतिक रूप से वो जहां खड़े हैं, उनके लिए यही बड़ी बात हो जाएगी कि वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़े, चाहे उन्हें 1000 वोट भी ना मिले। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोटिंग करते हैं। और यह चुनाव बाकी चुनावों से अलग होता है, क्योंकि इसमें हर वोट की वैल्यू अलग अलग होती है और यह वैल्यू हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। और जनसंख्या के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाता है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे महंगा जो वोट है, सबसे ज्यादा भारी वोट जो है, वो उत्तर प्रदेश के विधायक का है। उत्तर प्रदेश के हर विधायक के वोट की वैल्यू है 208। यानी इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों के वोट की टोटल वैल्यू हुई 83,824, क्योंकि हमने 208 को गुणा किया है कुल मिलाकर सारी संख्या से। क्या हो गया? लेकिन दूसरी तरफ सिक्किम के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे कम है पूरे देश में, और वो है सिर्फ 7, क्योंकि 1971 की जनगणना के मुताबिक सिक्किम की आबादी सिर्फ 2 लाख है। यानी इस हिसाब से सिक्किम के 32 विधायकों की जो टोटल वैल्यू हुई वो है सिर्फ 224। मतलब 32 गुणा 7 जब हमने किया तो टोटल वैल्यू आती है 224। यानी ये वहां के
और जहाँ सिक्किम के जो टोटल विधानसभा की जो वैल्यू है वो जो चुनेंगे, अब जो विधायक इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनकी संख्या हमारे देश में है कुल मिलाकर सारे राज्यों के विधायकों को मिलाकर 4033 और इन सब के वोट की जो वैल्यू है मिलाकर वो बनती है 5,43,231, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसदों के वोट की वैल्यू है 5,43,200, यानी हर एक सांसद के वोट की वैल्यू हुई लगभग 708। यह वैल्यू निकालने के लिए सभी विधायकों के टोटल वोट की वैल्यू को सभी सांसदों की संख्या से भाग किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है और तब ये 708 की वैल्यू निकलती है और सभी सांसदों और विधायकों के वोट की टोटल वैल्यू बनती है 10,86,000। क्या बोला था हमने? तो सब की मिला के जो वैल्यू आई वो है 10,86,000। अब राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए किसी भी एक उम्मीदवार के पक्ष में, और इस समय बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के पास लगभग 48% वोट हैं, यानी उन्हें सिर्फ 2% वोट और चाहिए। 48% उनके पास पहले से है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास 24% वोट है, टीएमसी के पास 5.4% वोट है, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के पास भी 4% है, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल के पास लगभग 3% वोट है। और अब अगर वाईएसआर कांग्रेस या बीजू जनता दल में से कोई एक पार्टी भी अगर बीजेपी को अपना समर्थन दे देती है तो उसका उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में जीत जाएगा, जिसकी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अच्छा। और यहां बड़ी बात यह है कि वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और नवीन पटनायक ने भी 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इसलिए संभव है कि ये दोनों पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार हो जाएं, और अगर ऐसा हो गया, इनमें से एक पार्टी ने भी साथ दे दिया, तो बीजेपी का उम्मीदवार ही भारत का अगला राष्ट्रपति बनेगा। और अब आपको लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और वो पहली आदिवासी महिला हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी उम्र 64 वर्ष है और वो उड़ीसा से आती हैं। इसके अलावा वो पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही आपकी यानी भारत की अगली राष्ट्रपति है। यही बनेंगे। और ये पहली आदिवासी महिला है। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। मैं ठीक बोला था नाम। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और जो इस समय नंबर गेम है उसके हिसाब से आप अभी से ये तय मान सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति होंगी, क्योंकि बीजेपी के पास 48% वोट हैं, उन्हें सिर्फ 2% वोट और चाहिए 50% का आंकड़ा छूने के लिए, और वो आसानी से इतने वोट बीजेपी दूसरी पार्टियों से ले लेगी। तो बड़ी बात यही है कि द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की तरफ से भारत के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, और क्योंकि वो आदिवासी महिला हैं और उड़ीसा से आती हैं, तो अब लगभग आप इस बात को तय मानिए कि बीजू जनता दल के नवीन पटनायक भी अब द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। और अगर बीजेडी ने बीजेपी का साथ दे दिया तो फिर बीजेपी राष्ट्रपति पद का ये चुनाव जीत जाएगी और द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति बनेगी। और क्योंकि वो उड़ीसा से आती हैं और क्या आदिवासी भी हैं, इसलिए बीजेडी उन्हें जरूर सपोर्ट करेगी। तो हो गया। अच्छा, उनके बारे में तो कुछ बताएं। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है।
तो आपको बता देते हैं कि कौन है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की राज्यपाल पहले रह चुकी हैं और बहुत नीचे से ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करते करते वो यहां तक पहुंची हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। उड़ीसा के मयूरभंज जिले की वो रहने वाली हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कि वो उड़ीसा से आती हैं और अब तो बीजेडी उन्हें जरूर सपोर्ट करेगी। और 20 जून 1958 को उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। और आप समझिए कल ही इनका जन्मदिन था। तो कल इनका जन्मदिन था और जन्मदिन बीतने के 24 घंटे भी बीते नहीं और इन्हें अपने जन्मदिन का शानदार तोहफा मिल गया है। 2 बार ये विधायक रह चुकी हैं और बीजेपी और बीजेडी की सरकार में ये मंत्री भी रह चुकी हैं और नगर पंचायत से पार्षद रही हैं। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये बहुत नीचे से ग्रास रूट लेवल से ये राजनीति करते करते यहां तक पहुंची है। तो इन्होंने नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ा है और नगर पंचायत से होते होते ये विधायक बनी, उसके बाद मंत्री बनी, उसके बाद राज्यपाल बनी और अब ये राष्ट्रपति बनेगी। 20 जून को इनका जन्मदिन होता है और आज 21 जून है। तो आप समझ लीजिए कि इनका इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट इन्हें और क्या मिल सकता है कि ये भारत की अगली राष्ट्रपति होगी। इसी साल गुजरात में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होंगे जहां आदिवासी समुदाय की आबादी बहुत ज्यादा है। इसलिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना काफी बड़ा फैसला माना जाएगा। और एक और बात, वो महिला हैं इसलिए यह फैसला देश की महिलाओं के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो सकता है। तो फ्रेंड्स देख लो इंडिया की जो नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट जो बन रही हैं, यार इनका नाम तो कहीं था ही नहीं। हमने कितनी वीडियोस की थी जिसमें उन्होंने बता रहे थे कि कौन बन सकते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट और उसमें 3-4 कैंडिडेट्स थे और सब एक से एक बढ़िया थे और 2-3 तो हमने कहा था यार ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, पर इनका तो कहीं नाम ही नहीं था। तो ये नहीं समझ में आया कि कहां से इनको ढूंढ के लाए हैं। पर एक बात अच्छी है कि उन्होंने एक लेडी को चुना है और जैसे कह रहे हैं कि वो आदिवासी हैं तो उस कैटेगरी में, तो उससे जो जिनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अब उनको भी दिखेगा कि भैया हम भी कर सकते हैं, इतनी हाई पोजीशंस में जा सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा है। पर मैं इस पूरे वीडियो में देखना चाहती थी कि उनकी अकम्पलिशमेंट्स क्या है, ऐसी क्या खासियत है उनकी कि बीजेपी ने उनको चुना है। पर मेरे को लगता है अभी इतनी डिटेल्स जो हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ये पता चला है, तो हो सकता है न्यूज चैनल्स ने अभी तक डिग इन नहीं किया कि उनकी अकम्पलिशमेंट्स, क्योंकि कुछ तो ऐसा होगा ना जिस वजह से आप उनको चुनोगे इतने लोगों में से। क्योंकि हमने एक वो जिनका नाम बोल रहे थे वो बोल रहे थे ना कि उनको भी जो है कांग्रेस या ऑपोजिशन ने किया, पर उन्होंने कहा कि भाई फारूक अब्दुल्ला जी जो है उनको, मेरे ख्याल से वही नाम है उनका, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उनकी हमने कितनी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो कितना अच्छा बोलते हैं। नहीं वो दूसरे हैं शायद। कौन है फिर वो? मुझे तो कश्मीर वाले लग रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला। अच्छा फिर नहीं, वो जो दूसरे थे जिनका हमने किया हुआ है यार, जो इतना अच्छा बोलते हैं। हाँ नाम भूल गई उनका अच्छा नाम भी। तो इन्होंने उनका नाम लिया था कि किसी और का? उन्होंने जब नाम लिया था तो फारूक अब्दुल्ला का लिया था कि किसी और का लिया? फारूक अब्दुल्ला मेरे ख्याल से कश्मीर वाले भाई। नहीं पर इन्होंने वीडियो में किसका नाम लिया? उन्हीं का, फारूक अब्दुल्ला का लिया था। नहीं मैं तो उनका बोल रही हूँ कि वो जो दूसरे नहीं थे जो इतनी अच्छी वो बोलते हैं और मुस्लिम्स को जगाने की कोशिश करते हैं कि तुम क्या बेकार में इस टाइप के कर रहे हो। मुझे लगा उनको करे, मुझे लगा था वो उनका बनने का भी बहुत बड़ा चांस है, पर जिनका नाम लिया है वो तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट। नहीं डेफिनेटली कुछ बहुत जबरदस्त बात होगी जो लोगों तक अब आएगी कि क्यों उनका प्रेजेंट बनना ठीक है, क्यों डिजर्व करती हैं वो प्रेजेंट बनना। इसके पीछे बताएंगे बीजेपी, और यही कमाल है कि वो ढूंढ के ला रहे हैं जो वैल्यूएबल लोग हैं कि अपने देश के लिए जिन्होंने काम किया है। और दूसरा ये भी है जैसे कह रहे हैं कि वो आज तक कोई वुमेन आदिवासी नहीं बनी है, तो ये एक और बात है कि अब ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी है। आदिवासी भी नहीं बने, मतलब वो कह रहे थे आदिवासी तो बने ही नहीं है और वुमेन साथ में वुमेन भी है वो, तो वही कॉम्बिनेशन वुमेन और आदिवासी का कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं आया है और उनकी अचीवमेंट्स बहुत है, तो पता चले लो लेवल से वो इतने हाई पोस्ट पे अपनी मेहनत। और इसमें उन्होंने थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी दिखाया है, जैसे कह रहे हैं कि वोटिंग होने वाली है मध्य प्रदेश में या उन रीजन्स में जहाँ पे आदिवासी हैं, पर मुझे वो नहीं लगता इतना। तो वो बात कर रहे हैं कि एक
पॉलिटिक्स का भी एंगल है और एक ट्रू उनका जो है मतलब अचीवमेंट्स का भी एंगल है। तो पता लगेगा जैसे समय बीतेगा उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, मगर उन्होंने अपनी तरीके से सब कुछ कवर कर दिया कि पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, गुडनेस भी इन्वॉल्व है, और ये भी है कि कोई नया बंदा जिसने आज तक नहीं बना उस कैटेगरी को भी हाईलाइट करिए। तो काफी फैक्टर्स हैं, तो अच्छा वीडियो था। और मजेदार बात ये थी कि जो ऑपोजिशन है जिसके पास गई सबने ना की है कि उन्हें पता है कि हारना ही है, तो इनके साथ क्यों करेंगे। बहुत मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।